ओम सरस्वती नमः। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बसंत पंचमी की विधिवत लेकिन सबसे सरल पूजा विधि करके दिखाऊंगी। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पीले, सफेद या फिर नारंगी रंग के वस्त्र पहने पूजा के लिए एक स्थान को सुनिश्चित करके साफ सफाई करने के बाद में और अब हम सबसे पहले यहाँ पर चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर में पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। आप चाहे तो सफेद या लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं, लेकिन इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। और अब हम यहाँ पर फूलों या फिर अक्षत से 2 जगहों पर आसन देंगे। पहले आसन पर माँ सरस्वती की आपके पास में फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप हो उन्हें विराजमान कर दीजिए और दूसरे आसन पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कलश स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी इस पूजा को विधिवत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चावलों से अष्टदल कमल बना लूंगी और अब हम एक लोटा लेंगे। लोटे के अंदर में गंगा जल मिश्रित जल मैंने भर लिया है। इसके ऊपर में स्वास्तिक बना लेंगे और लोटे के कंठ पर हम मौली धागा बांध देंगे। और अब हम लोटे के अंदर में इलायची, सुपारी और लौंग इसमें डाल देंगे। एक हल्दी की गांठ या फिर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। पुष्प इत्यादि डालने के बाद में अब हम यहाँ पर आम के पत्ते लेंगे। इन आम के पत्तों के ऊपर मैंने चंदन और रोली से तिलक कर दिया है। आप आम के पत्तों की जगह पर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर में चावलों से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे और पत्तों को व्यवस्थित कर देंगे। अब हम इसे अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे। इस प्रकार से हमारे श्री कलश की स्थापना हो जाती है। और अब हम यहाँ पर एक पानी वाला यानी कि जटा वाला नारियल लेंगे और इसके ऊपर में पीले रंग का साफ कपड़ा लपेटेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर केवल कलावा भी लपेट सकते हैं। अब देखिए, ध्यान रखें कि नारियल का जो मुख है वो आपकी ओर होना चाहिए, यानी कि पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर ही नारियल का मुख रखना है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर धार्मिक कोई भी पुस्तक है तो उसे आप यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा में आपके पास में कोई वाद्य यंत्र है जिसकी आप शिक्षा ले रहे हैं तो उसे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा माइक रख दूंगी क्योंकि मेरा इसी का काम है, तो मैं इसका भी इस दिन पूजन करूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया है। आपके पास में जो कुछ भी घर में है, घर के मंदिर में यदि शंख है, घंटी है, तो उनका भी पूजन इस दिन आप कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा में सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप चाहें तो घी का या फिर तिल के तेल का कोई भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी रहेगा। इसके बाद में गंगा जल और फूल की सहायता से हम सभी देवी देवताओं को भाव स्वरूप जो जल के छींटे देकर में स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और इसके बाद में इन्हें जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को ही 5 या 7 बार लपेटकर जनेऊ के भाव से गणपति जी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में माँ सरस्वती को हम पीले रंग की चुनरी भेंट कर देंगे। आप माँ को पीले या फिर लाल किसी भी रंग की चुनरी भेंट कर सकते हैं। और अगर चुनरी ना हो तो आप वस्त्र के भाव से केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और अब हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। इस दिन पीले चंदन का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी को और फिर माँ सरस्वती जी को, कलश देव को, विद्या से संबंधित जो भी चीजें आपने चौकी पर रखी है सभी को हम तिलक करेंगे। माँ सरस्वती के वाहन हंसराज को भी हम तिलक करेंगे और माता रानी के हाथों में जो वीणा है और एक हाथ में स्फटिक की माला है और जो वेद ग्रंथ इत्यादि है, सभी को हम चंदन, रोली, अक्षत समर्पित कर देंगे, टीका कर देंगे। और इस दिन पीले रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन हो सके तो सरसों के फूल माँ सरस्वती को समर्पित कीजिए और यदि सरसों के फूल ना मिल पाए तो कोई भी पीले रंग का फूल माँ सरस्वती के चरणों में इस दिन जरूर ही समर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश जी को, माँ सरस्वती को और जो भी पुस्तक, वाद्य यंत्र आपने रखा है सभी को, कलश देव को, हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम माता को भी कुछ श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन पीले जो चावल होता है या फिर पीले हलवे का भोग विशेष माना गया है। कुल मिलाकर पीला भोग इस दिन चढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो पीले लड्डू चढ़ा दीजिए या कोई भी पीले रंग का ऋतुफल आपके पास में जो भी उपलब्ध हो, अमरूद, केला, पपीता, बेर, इस दिन भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता
आता है जो भी आपके पास में हो उनसे आप भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी के मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते के ऊपर में लौंग, इलायची और बताशा या फिर कोई भी मिठाई इत्यादि जो भी आपने भोग समर्पित किया है उसे रखकर हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। और अब हम यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है, इसलिए कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर ही समर्पित करनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद में हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी से हम आरती उतार लेंगे। आप चाहे तो अलग से भी दीपक जला सकते हैं या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ में सबसे पहले गणेश जी की और फिर माँ सरस्वती की हम आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद में ही माँ सरस्वती के किसी भी बीज मंत्र का 11 बार जाप कर लेंगे, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या इसके अलावा में ओम ह्रीम श्रीम सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करें। और अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना कर ले और अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से 3 बार वार कर हम पूजा का आचमन कर लेंगे और इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब लोटे में जो जल है इसी जल से हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया था इसे पूरे परिवार के साथ बांटकर खा लें। और जो दक्षिणा हमने समर्पित की थी इससे किसी भी बच्चे को आप नोटबुक, पेंसिल, पेन, रबड़ इत्यादि जो भी आपकी इच्छा हो वो भेंट स्वरूप आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बसंत पंचमी की जो पूजा विधि है वो मैंने विधिवत आपको करके दिखा दी है। बिना कलश स्थापना के आप किस प्रकार से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं इसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, तो एक बार मेरे चैनल में विजिट करके भी जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू।